नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में नकली दवाओं के बढ़ते कारोबार ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गया शहर में ड्रग्स विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी के बाद पूरे राज्य में अवैध दवा नेटवर्क को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में संदिग्ध दवाएं, पैकेजिंग सामग्री और दस्तावेज मिलने की खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी प्रणाली और दवा सप्लाई चेन पर भी गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नकली दवा का कारोबार सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा गंभीर खतरा है। अगर समय रहते इस नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी संकट का रूप ले सकता है। गया में बड़ी छापेमारी से हड़कंप क्यों मचा है, जरा पहले खबर को समझ लेते हैं, फिर विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पिपरपाती मोहल्ले में सोमवार को ड्रग्स विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यह छापेमारी पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रंजीत सिंह उर्फ रंग सिंह के आवासीय परिसर में की गई। सुबह से शुरू हुई कार्रवाई घंटों तक चली। अधिकारियों ने परिसर के कई कमरों, स्टोर रूम और गोदामनुमा हिस्सों की पूरी गहनता से तलाशी ली। पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया था और आम लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को मौके से भारी मात्रा में संदिग्ध दवाएं मिली, पैकेजिंग सामग्री और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि बरामद दवाएं पूरी तरह नकली थी या मानकों के अनुरूप नहीं थी। दवाएं सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। हालांकि ये खबर हमारे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा है और अहम सवाल है, अब हम उस पर बात करेंगे। मामला यह है कि आखिर कैसे काम करता है नकली दवाओं का ये नेटवर्क, ये महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल ड्रग कंट्रोल विभाग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार नकली दवा कारोबार बेहद ही संगठित तरीके से चलता है। कई मामलों में असली कंपनियों की पैकेजिंग की नकल कर दवाएं तैयार की जाती हैं। कुछ मामलों में एक्सपायरी दवाओं पर नई तारीख लगाकर बाजार में दोबारा बेचा जाता है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि नकली दवा नेटवर्क में छोटे गोदाम, फर्जी सप्लायर, बिना लाइसेंस दवा विक्रेता और अवैध पैकेजिंग यूनिट शामिल होती हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इसकी पकड़ ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि वहाँ निगरानी व्यवस्था अपेक्षाकृत काफ़ी कमज़ोर होती है। अब सवाल है कि बिहार में क्यों बढ़ रही है चिंता नकली दवाओं को लेकर। तो बिहार लंबे समय से नकली और विनिम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की समस्या से जूझ रहा है। स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन के अनुसार राज्य भर में हर साल हजारों दवा दुकानों और गोदामों की जांच की जाती है। हाल के वर्षों में कई जिलों में फर्जी एंटीबायोटिक दवाएं पकड़ी गई, एक्सपायरी दवाओं के रीपैकेजिंग के मामले सामने आए, बिना लाइसेंस दवा कारोबार पर कार्रवाई हुई, संदिग्ध मेडिकल सप्लाई चेन का भी खुलासा हुआ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में बड़ी आबादी सस्ती दवाओं पर निर्भर है। ऐसे में नकली दवा नेटवर्क गरीब और ग्रामीण लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। मरीजों की जिंदगी पर इससे सीधा खतरा है। कैसे? डॉक्टरों का कहना है कि नकली दवाओं का सबसे बड़ा खतरा मरीज की जान पर पड़ता है। अगर दवा में सही औषधीय तत्व नहीं है तो बीमारी ठीक नहीं होती और संक्रमण और भी गंभीर हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार नकली एंटीबायोटिक दवाएं जो होती है संक्रमण को बढ़ा सकती हैं। गलत दवा से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। लंबे समय से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी कई बार चेतावनी दे चुका है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में नकली मेडिकल उत्पादन तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। गया की कार्रवाई के बाद अब सरकारी अस्पतालों की दवा सप्लाई व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठ भी रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी अस्पतालों तक भी संदिग्ध दवाएं पहुंच रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद की प्रक्रिया तय मानकों के अनुरूप होती है और गुणवत्ता जांच के बाद ही सप्लाई की जाती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की ज़रूरत है। डॉक्टर और फार्मासिस्ट की चिंता क्यों बढ़ी हुई है? राज्य के कई डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं का कहना है कि नकली दवाओं की पहचान करना कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी पैकेजिंग असली जैसी ही होती है, हूबहू वैसे ही।
कुछ फार्मासिस्टों का यह भी कहना है कि छोटे मेडिकल स्टोर कम कीमत के लालच में संदिग्ध सप्लायर से दवा खरीद लेते हैं और यही वजह है कि नकली दवाएं तेजी से बाजार तक पहुंच जाती हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े विशेषज्ञों ने दवा सप्लाई चेन की डिजिटल ट्रैकिंग और नियमित ऑडिट की भी मांग की है, लेकिन देखना होगा कि इस पर कितनी कार्रवाई होती है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई है निगरानी, ये भी दावा किया जा रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन ने कई जिलों में विशेष जांच अभियान शुरू किए हैं और कई मुख्य कदम भी उठाए हैं। मेडिकल स्टोरों की जांच, गोदामों पर छापेमारी, लाइसेंस सत्यापन, संदिग्ध दवा सैंपल की लैब जांच, अवैध सप्लाई नेटवर्क की निगरानी, ये तमाम चीजें शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल है कि आम लोग कैसे सतर्क रहें। अब विशेषज्ञों ने आम लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है, जैसे कि हमेशा लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से दवा खरीदें, बिल जरूर लें, दवा की एक्सपायरी डेट और बैच नंबर जांचें, बहुत कम कीमत वाली दवा से सावधान रहें और दवा लेने के बाद असामान्य प्रतिक्रिया हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। क्या सिर्फ छापेमारी से खत्म होगी समस्या? जी नहीं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये कहना है कि केवल छापेमारी से इस नेटवर्क का खात्मा करना मुश्किल होगा। इसके लिए तकनीकी निगरानी, मजबूत डेटा सिस्टम और जागरूकता अभियान भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेषज्ञों की अगर राय आप समझें तो हर दवा की डिजिटल ट्रैकिंग हो, सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग बढ़े, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई हो, ऑनलाइन दवा बिक्री पर निगरानी हो। बिहार के सामने ये बड़ी चुनौती है। गया की कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में नकली दवा कारोबार एक गंभीर चुनौती बन चुका है। अगर समय रहते इस नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इसका असर लाखों लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। फिलहाल सबकी नज़र जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नकली दवा कारोबार से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है? और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या कहीं आपकी जान भी तो खतरे में नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से बिहार में नकली मेडिसिन का नेटवर्क फैलता जा रहा है, उससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया, राय जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आम लोगों तक ये खबर पहुंच चुके और उन्हें भी ये जानने में आसानी हो कि आखिर नकली दवाओं का नेटवर्क कैसे बिहार में फल फूल रहा है।